Good morning dear students. Welcome again in my हिंदी क्लास. Myself सीमा. प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्थान हिंदी व्याकरण भाग 4. तो आइए बच्चों, आज हम इस पुस्तक में से पाठ 3 संज्ञा का पठन करने वाले हैं. संज्ञा का नाम देखो बच्चों, आपने पहले भी सुना होगा. संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, नाउन. तो संज्ञा क्या होती है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये एक चित्र दिखा रही हूँ. इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना है और इस चित्र में दिखाई गई वस्तुओं के नाम या जो भी कुछ आपको दिख रहा है उन सब के नाम हमें पता करने हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं. इस पिक्चर को देखना, इस चित्र को देखना, ढूंढते हैं हमें सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है इस पिक्चर में. ये देखो, ये जो सबसे बड़ा गेट हमें दिख रहा है ये क्या है? इंडिया गेट. इस गेट का क्या नाम है? इंडिया गेट. और क्या क्या दिख रहा है? गुब्बारे, आदमी, औरत, बच्चा, फोटोग्राफर, कैमरा, टोपी, है ना. कितना कुछ नज़र आ रहा है. देखो, सड़क, आइसक्रीम, है ना. कितना कुछ है इसमें. पेड़ पौधे, सभी चीज़ों का देखो, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमें दिख रही हैं उन सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम है. तो देखो बच्चों, आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि हर किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है. सभी चीज़ों का, सभी व्यक्तियों का, हर वस्तु का, हर प्राणी का कोई ना कोई नाम होता है. तो बच्चों, ये जो नाम होता है इसी नाम को हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं. जो हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं. मतलब नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं. तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? संज्ञा की परिभाषा देखिए. संज्ञा की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? संज्ञा वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं. देखो, दोबारा समझो कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं. मतलब 4 चीज़ें देखनी है हमने. वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का, किसी चीज़ का नाम हो सकता है. जैसे देखो, वस्तु का नाम कुछ भी हो सकता है. पुस्तक, गेंद, कलम, लोटा, गिलास, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो सकती है. हर वस्तु कोई ना कोई जिसका नाम होता है. स्थान का नाम, किसी जगह का नाम, प्लेस का नाम, जैसे लाल किला, दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़, पंजाब, कोई भी किसी भी जगह का नाम जो होता है वो भी संज्ञा होता है. प्राणी का नाम, प्राणी बेटे, प्राणी का मतलब होता है हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर वो जीवित चीज़ जो भी जीवित हैं, जो सांस लेते हैं. जैसे प्राणी का नाम देखो, मनमोहन, किसी व्यक्ति का नाम हो गया ना मनमोहन, रोहन, नवजोत, चेतन, रिया आदि. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी प्राणी का नाम जो होता है वो भी संज्ञा होता है. भाव का नाम, भाव जैसे मित्रता का भाव, सुंदरता, मिठास, बचपन आदि क्या है? ये हमारे मन के भाव हैं. तो ये भाव का जो नाम होता है वो भी क्या होता है? संज्ञा. तो संज्ञा हम किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं या नाम के बारे में बताते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं. अब आपको क्लियर हो गया होगा संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा किसे कहते हैं. संज्ञा वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं. तो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर. इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो है संज्ञा के भेद. बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं. व्यक्तिवाचक, देखो बच्चों, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष शब्द आपने ध्यान से देखना, विशेष, स्पेशल,
खास कोई जब व्यक्ति होता है या कोई खास वस्तु होती है या कोई विशेष स्थान या कोई विशेष प्राणी का नाम दिया गया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब कोई विशेष नाम दिया जाए, कोई खास नाम दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखो श्री राम, ये देखिए श्री राम की पिक्चर। श्री राम अयोध्या के राजा थे। अब देखो श्री राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। अयोध्या एक खास एक विशेष शहर का नाम है। तो ये दोनों ही शब्द जो हैं ये क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। राजघाट महात्मा गांधी जी का स्मारक है। अब देखो राजघाट जो है एक स्पेशल जगह का नाम है, खास जगह का नाम है। और महात्मा गांधी आपको पता है हमारे राष्ट्रपिता जी का नाम, राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, ये भी एक बहुत ही विशेष नाम है। तो ये जो विशेष नाम होते हैं, जो खास नाम होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन ये भी एक जगह का नाम है, विशेष नाम है। दिल्ली भी एक विशेष शहर का नाम है। तो ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो बच्चों इसी प्रकार और भी हो सकते हैं। जैसे रामायण एक स्पेशल एक विशेष पुस्तक का नाम है। महाभारत, अशोक, दिनेश, रजनीश, ममता, रानी, देखो ये नाम है, ये लोगों के नाम हैं जो किसी खास व्यक्ति का नाम है। जैसे देखो अशोक किसी आदमी का नाम है। अगर सिर्फ आदमी लिखा होता तो आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन उस आदमी का एक नाम है, विशेष नाम है अशोक। दिनेश, रजनीश, तो वो जो उसका खास जो नाम है वो नाम क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे श्री राम, महात्मा गांधी, मोहन, गीता, सीता, रामायण, महाभारत, दिल्ली, ये सारे क्या हैं? ये स्पेशल वस्तु का नाम है, ये एक विशेष जगह का नाम है, ये भी जगह का नाम है। टॉमी, किटी, ये प्राणी का नाम है किसी, ये देखो टॉमी जैसे किसी कुत्ते का नाम हो सकता है, किटी किसी बिल्ली का नाम हो सकता है। मतलब अगर प्राणी का नाम है, अगर कुत्ता दिया होता तो वो कैसा शब्द था? जातिवाचक, क्योंकि कुत्ता तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब उसका एक विशेष नाम दिया हुआ है टॉमी, तो टॉमी शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक। और कुत्ता शब्द कैसा शब्द होगा? जातिवाचक। तो अब हम चलिए इसके दूसरा भेद के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए वे शब्द जिनसे किसी जाति की सभी वस्तुओं का बोध होता है, किसी जाति की सभी वस्तुओं के बारे में जिनसे पता चलता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखो शेर की पिक्चर देखो। शेर मांसाहारी पशु है। तो शेर जो शब्द है वो कैसा है? जातिवाचक है, क्योंकि कितने सारे शेर होते हैं। यहाँ पर शेर का कोई स्पेशल नाम नहीं दिया हुआ है, कोई खास नाम नहीं है, विशेष नाम नहीं है, तो इसलिए शेर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर शेर का कोई नाम होता, शेरू या कुछ और नाम होता, तो वो क्या होता? व्यक्तिवाचक बन जाता। जैसे देखो कबूतर दाना चुगते हैं। अब कबूतर तो कितने सारे कबूतर हैं, कोई भी कबूतर हो सकता है, तो कबूतर कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा। रविवार को विद्यालय की छुट्टी होती है। अब देखो विद्यालय तो कितने सारे विद्यालय होते हैं, कितने स्कूल होते हैं, तो विद्यालय कैसा शब्द है? जातिवाचक, क्योंकि ये सभी विद्यालयों की पूरी जाति के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर विद्यालय का कोई स्पेशल नाम दिया होता, जैसे हमारे स्कूल का विद्यालय का नाम है डिप्स, तो अगर डिप्स लिखा होता कि डिप्स विद्यालय, तो वो क्या हो जाना था? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाना था। लेकिन सिर्फ विद्यालय लिखा है तो विद्यालय तो जातिवाचक शब्द है, जाति सूचक या जातिवाचक शब्द है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, देखो भाव, जिससे भाव का मतलब होता है हमारे मन के भाव, जिसे हम फील करते हैं अपने मन में, फीलिंग्स। वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव, स्वभाव, गुण, दोष या दशा या अवस्था का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब जिनसे हमारे मन के भावों के बारे में पता चलता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता अनोखी थी। मित्रता, अब देखो मित्रता को हम सामने देख थोड़ी सकते हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं मित्रता को, ये हमारे भाव है मन का। तो मित्रता कैसा शब्द है? भाववाचक। आलस्य करना अच्छी बात नहीं। आलस्य मीन सुस्ती,
तो आलस्य करना या सुस्ती करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो आलस्य भी कैसा भाव है, ये हमारे मन का भाव है। भाववाचक संज्ञा, बचपन सुहावना होता है, तो बचपन भी कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। तो ये थे हमारे संज्ञा के 3 भेद। देखो संज्ञा किसे कहते हैं, पहले हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, जैसे श्री राम, महात्मा गांधी, मोहन, सीता, गीता, रामायण, महाभारत, दिल्ली, आगरा, टॉमी, किटी आदि। ये स्पेशल नाम है, खास नाम है। ये देखो, ये व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्तियों के नाम है, ये विशेष वस्तुओं के नाम है, ये विशेष शहरों के नाम है, जगह का नाम है विशेष, और ये विशेष प्राणियों का नाम है। तो जो विशेष नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है जातिवाचक, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी की पूरी जाति के बारे में पता चले, किसी जाति की सभी वस्तुओं का बोध हो जाए, उसे हम जातिवाचक सब शब्द कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सॉरी। जैसे देखो बालक, बालक होता है लड़का, तो लड़का कैसा शब्द है, जातिवाचक, क्योंकि लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, कितने सारे लड़के हैं, तो लड़कों की पूरी जाति के बारे में बता रहा है, तो ये शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर उस लड़के का कोई नाम होता, मोहन, रोहन, सोहन, तो जो वो उसका नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता। आगे है भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव, गुण, दोष, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मित्रता, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, आलस्य आदि। ये सारे हमारे मन के भाव हैं, इन्हें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो बच्चों आज के पाठ में बस इतना ही था। कल हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।